चीन, अमेरिका और जापान समेत कई देशों में कोरोना की नई लहर आ गई है। वहां संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। भारत में फिलहाल संक्रमण काबू में है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि हफ्ते भर में नए मामलों में 14% का उछाल आया है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या भारत में चौथी लहर शुरू हो गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कोरोना के वीकली केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। करीब 2 महीने बाद वीकली केसेस में उछाल देखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक एक हफ्ते में भारत में कोरोना के मामलों में 14% से ज्यादा का उछाल आया है। आंकड़े बताते हैं कि 13 से 19 दिसंबर के बीच देश भर में कोरोना के 1104 मामले सामने आए थे, जबकि 20 से 26 दिसंबर के बीच 1260 मामले सामने आए हैं। हालांकि 13 से 19 दिसंबर के बीच 15 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। वहीं 20 से 26 दिसंबर के बीच 19 मौतें हुई हैं। इतना ही नहीं, देश में कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में भी मामूली बढ़ोतरी हुई है। 22 दिसंबर तक एक्टिव केसेस की संख्या 3380 थी, जो 26 दिसंबर तक बढ़कर 3421 पर पहुंच गई है। तो क्या वाकई में चौथी लहर आने वाली है? तो बता दें कि फिलहाल तो चौथी लहर का कोई खतरा नहीं दिख रहा है। एक्सपर्ट भी यही मानते हैं कि चौथी लहर की गुंजाइश कम है। उसकी वजह यह है कि भारत में 90% से ज्यादा आबादी में कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी है। फिर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। अगर केसेस बढ़ते भी हैं तो ये माइल्ड होंगे और लोगों को भी अस्पताल में भर्ती होने की शायद ही जरूरत पड़े। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 की वजह से ना तो हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेगा और ना ही मौतों की संख्या, क्योंकि अब हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा हो गई है। उनका ये भी कहना है कि BF.7 भारत में जुलाई में आ गया था, लेकिन हमने देखा कि इसकी वजह से ना तो हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ा और ना ही मौतें। तो डॉक्टर्स का मानना है कि ये वेरिएंट लंबे समय तक भी रह सकता है, लेकिन इससे नई लहर आने की उम्मीद नहीं है। तो आपको भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना और अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो आप सब भी अपना ख्याल रखें और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएं।